हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, परमेश्वर नित्य आप लोगों से बातें कर रहा है। नित्य परमेश्वर अपनी इच्छा आप पर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कर रहा है। मालूम है, जब परमेश्वर पर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पवित्र आत्मा को पाते हैं और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हैं। अब बाइबल इफिसियों के नाम पत्र उसकी 3 अध्याय और 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमसे जो बातें करता है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यानी कि पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए हैं। अब जो हमारी प्रार्थना होती है, हमारी विनती होती है, या फिर हमारी जो समझ में जो बातें चित्त में हमारी चढ़ती हैं, अब पवित्र आत्मा उससे बढ़ के कार्य कर सकता है। पर जानते हैं, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतरा। फिर यीशु मसीह 40 दिन के लिए जंगल में चले गए, उपवास प्रार्थना में, और परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लौटे। अब लूका के सुसमाचार 5वीं अध्याय और 17वीं आयत में हम एक महत्वपूर्ण बात को पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह यानी कि यीशु मसीह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। यीशु मसीह ने परमेश्वर की सामर्थ को अपने में बना करके रखा। शैतान ने पूरी कोशिश करी कि यीशु मसीह में वो सामर्थ क्रियाशील ना हो, जो सामर्थ यीशु मसीह ने पाई है। अब शैतान परीक्षाओं के साथ में जब ये जंगल से यीशु मसीह बाहर आए थे, तो शैतान सम्मुख में आ गया था परीक्षा करने, क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ से परिपूर्ण होकर के उस जंगल से बाहर आ रहे थे। और शैतान सामने आ गया, अब बोला, परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए, और ऐसा ही हो जाएगा। परमेश्वर का पुत्र है तू तो। और जानते हैं, यीशु मसीह ने परमेश्वर की सामर्थ का गलत उपयोग नहीं किया, अपने लाभ के लिए नहीं किया। यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। यदि परमेश्वर जो काम करने के लिए बोलेगा तो यीशु मसीह उन कामों को करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं सर्वदा वही करता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। या यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझ में रह के अपने कार्यों को पूरा करता है। यानी कि पवित्र आत्मा जो पिता की इच्छा वो कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, और यीशु मसीह इन बातों को जानते हैं, और पिता इस पृथ्वी पर जो कार्य करना चाहते हैं वो। पर पत्थर को रोटी, ये पिता की इच्छा नहीं, ये तो शैतान चाह रहा है कि शैतान की आज्ञा यीशु मसीह माने। पत्थर को रोटियों में तब्दील करना बड़ी बात नहीं। जिसने मिट्टी से मनुष्य को बना दिया, वो पत्थर से रोटी बना सकता है, पर शैतान की आज्ञा क्यों? परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो सामर्थ काम करेगी। और परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि पत्थर रोटी बने, और यहाँ पे शैतान चाहता है कि यीशु मसीह पत्थर को रोटी बना दे। यानी कि वो आज्ञा दे रहा है, और वो चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं ना, शैतान की आज्ञा माने और परमेश्वर की सामर्थ का उस हिसाब से इस्तेमाल करे। आज भी शैतान की आज्ञा मान करके लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, और शैतान की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा लोगों में क्रियाशील नहीं। बाइबल कहती है कि हमारी विनती हमारी समझ से बढ़ के वो परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर सकती है, और लोगों में यदि सामर्थ्य काम करना बंद कर रही है, रुक रही है, तो उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं मनुष्य शैतान की आज्ञा मान करके भी उन कार्यों को करने में लग जाता है। यीशु मसीह के साथ चंगा करने वाली सामर्थ्य थी, और यीशु मसीह उसके द्वारा लोगों को चंगा कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। यानी कि वो सामर्थ्य जिसकी सहायता से यीशु मसीह कार्य कर रहे थे। आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो आप में भी वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ्य क्रियाशील है। और परमेश्वर की इच्छा है कि उस सामर्थ्य के द्वारा वो आपकी समझ से बढ़ के, आपकी विनती से, आपके निवेदन, आपकी प्रार्थना से बढ़ के कार्य करे, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार, ना कि आपकी इच्छा या फिर शैतान जिस बातों के लिए कायल कर रहा है वो बातें पूरा करे। फिर शैतान ने वहाँ पर यीशु मसीह को परखना चाहा और परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए, और क्या कहता है वो कि तू झुककर मुझे दंडवत कर, एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना करना है। और फिर क्या परीक्षा कि अपने आप को मंदिर के कंगूरे से गिरा दे और उसके दूत
तुझे बचा लेंगे। ये तीनों परीक्षाओं के दौरान में ना शैतान बस ये चाहता कि जो सामर्थ्य से यीशु मसीह परिपूर्ण हो गया ना, वो सामर्थ्य से वो खाली हो जाए, वो सामर्थ्य उसमें क्रियाशील ना हो, परंतु यीशु मसीह परीक्षा में जीत हासिल करके आगे बढ़े, उस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़े, अद्भुत कार्यों के साथ में आगे बढ़े। अब मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस बातों को समझना है कि परमेश्वर की आत्मा को पाया, उसकी सामर्थ्य को पाया, तो कैसे वो सामर्थ्य आप में बने रहे। आप इंतजार करें प्रार्थना में, प्रभु क्या चाहता है उसके लिए प्रार्थना करें और देखिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करना शुरू करेगी। आप अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से काम करने के लिए आगे बढ़े, पवित्र आत्मा साथ देगा आपका। आप शैतान की आज्ञा ना माने, आप देखें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है और शैतान कौन सी आज्ञा दे रहा है, शैतान क्या चाह रहा है। शैतान की इच्छा को पूरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा के लिए आगे बढ़े और देखिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता में कार्य करेगा, आपके निवेदन आपकी समझ से बढ़ करके। हालेलुया। तो आइए हम मिल करके प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता, आपका पवित्र सामर्थ हमारे लिए मौजूद है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारे निवेदन हमारी समझ से बढ़ के आप कार्य करना चाहते हैं प्रभु जी, परंतु आज आपने समझ दी है प्रभु जी कि आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण रहने के लिए हमें परीक्षाओं से बचना होगा प्रभु जी, परीक्षाओं को पास करना होगा और साथ ही साथ प्रभु जी आपकी इच्छा को भी जानना पड़ेगा और आपकी आज्ञाओं को भी प्रभु जी हम पर अनुग्रह करें। हम जितने इस वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं प्रभु जी, सब पर दया करें प्रभु जी। कोई भी शैतान की आज्ञा को मान के आपको ना परखे, कोई भी शैतान की आज्ञा को मान के आपकी सामर्थ्य का गलत उपयोग ना करें और कोई भी मेरे पवित्र पिता परमेश्वर इस संसार की लोभ और लालच के लिए प्रभु जी हालेलुया शैतान के आगे दंडवत करके हालेलुया सामर्थ्य से वंचित ना हो जाए प्रभु जी। 3:20 में लिखा है इफिसियों के नाम पत्र में प्रभु जी, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती से कहीं बढ़ के हम में कार्य कर सकता, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, हम में जो सामर्थ्य बनी है प्रभु जी वो सुरक्षित रहे। हम सबों की सहायता और मदद कीजिएगा, हर एक सुनने वालों की सहायता और मदद कीजिएगा। इस पल हर एक बीमारी को, कमजोरी को, दुर्बलता को प्रभु जी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, वो जिस भी कमजोरी से, दुर्बलता से, बीमारी से ग्रसित है प्रभु जी, आज़ादी की घोषणा करते हैं पिता। आपकी सामर्थ्य उन्हें आज़ाद करे, भला चंगा कर दे पिता, यीशु मसीह के नाम पर आमीन।